चलिए एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औपचारिक दीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का पहला नंबर में एपी में है 10 है 7 है 4 है का 30वां पद क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एपी है -3 -1/2 2 का 11वां पद, मतलब कि ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए पहला नंबर में पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या एपी में है कि नहीं है। तो देखिए एपी में देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि सेम है कि नहीं। तो उसका देखिए जो सर्वांतर होता है वो सेम होना चाहिए। इसको सेम है कि नहीं है, पहले देखिए 10 में से 7 गए, मतलब 10 से 7 हुआ, फिर 7 से 4 हुआ, फिर डॉट डॉट करते गया है 30वां पद तक। 30वां पद हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना का है, 10 से 7 गए तो 3 का, फिर यहाँ पे देखिए 3 का। तो चलिए हाँ ये एपी में है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 97, 77, -77 और एक दिया हुआ है -87। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं। हम लोग को एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए इस फार्मूला के लिए, एन चाहिए, ए चाहिए, एन और डी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग पहले ए निकाल लेते हैं। तो जो पहला पद होता है वो हम लोग का ए हो जाता है। तो ए इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। डी डी निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद में हम लोग का देखिए a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 7 माइनस a1 कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ये कितना आ गया -3। अब हम लोग को ये जो दिया हुआ है 30वां पद निकालना है, मतलब कि 30वां n इज इक्वल टू 30। अब हम लोग निकालते हैं एन, ए एन मतलब कि देखिए ए एन इज फॉर्मूला होता है, एन का जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन मतलब 30, तो ए 30 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, प्लस एन कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है -3। यहाँ पे देखिए 10 हो गया, प्लस यहाँ पे 30 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 इंटू -3। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो 10 है तो 10 हो जाएगा, प्लस 3 से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 तिया 27, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, माइनस सॉरी हासिल में 2, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहाँ पे माइनस है तो -87। चलिए देखिए यहाँ पे 10 है, प्लस प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये 87 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है और एक माइनस में, तो इसको घटाएंगे। जब भी एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो वो घटता है, लेकिन देखना है कि ये दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 87 बड़ा है कि 10 बड़ा है। तो 87 बड़ा है, तो उसके पहले जो सेम रहता है वही हम लोग लगा देते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 77, मतलब 77 आंसर। यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं -77 है, तो हाँ ये आंसर हो गया इसका। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू हो गया -3। d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, मतलब कि a2 माइनस a1।
तो t इज इक्वल टू हो गया A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया हुआ -1/2, -1/2 माइनस, इसमें भी माइनस है तो यहाँ पे -3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 माइनस इंटू माइनस +3। अब इसको हम 1 कर देते हैं और 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 और 1 का एलसीएम 2। अब देखिए माइनस है तो -1 लिख देते हैं, प्लस 2 बार में किया 2 इंटू मतलब 1 का टेबल 2, तो 2 हो गया 3 दूनी 6। ये कितना हो गया 5/2। डी का वैल्यू कितना आ गया 5/2, और एन हम लोग का दिया हुआ है कितना 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। चलिए अब फॉर्मूला में हम लोग आते हैं, A11 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू दिया हुआ -3 प्लस एन का वैल्यू 11, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे -1। डी का वैल्यू दिया हुआ 5, तो 5/2 -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 इंटू 5/2। ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम में, 5 दूनी के 10 -3 प्लस 25। अब 25 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 22, यहाँ पे 22। देखिए ऑप्शन में कहीं पे 22 है, यस, तो यहाँ पे ये हो गया 22, यही इसका आंसर हो गया।